कोई मालो दौलत से मोहब्बत करता है, कोई कोठी गाड़ी से मोहब्बत करता है, कोई बैंक बैलेंस से मोहब्बत करता है, कोई दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत से मोहब्बत करता है। ये सारी मोहब्बतें दुनिया की मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जूते की खाक पर कुर्बान की जा सकती हैं। सबसे ज्यादा मोहब्बत कायनात के अंदर अगर किसी शख्सियत से की जा सकती है तो वो आमना के लाल पैकरे हुस्न जमाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है, जिनसे सबसे ज्यादा कायनात में मोहब्बत की जा सकती है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन से करनी चाहिए। जिस मोहब्बत का सवाल मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया था और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी दुआओं के अंदर इस दुआ को शामिल फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युक़र्रिबुनी इला हुब्बिका। ये दुआ याद करनी चाहिए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करनी चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का अंदाज क्या होना चाहिए? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से और हदीस से प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यार है। तो मैं अब दावत सुगम देता हूँ। दावत खिताब के लिए मोहतरम जनाब फजीलत शेख वाइस श्री बयां हाफिज मोहम्मद अशरफ साहब सलाफी वो आपके सामने अपने अंदाज में खिताब फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरी तकरीर में किसी को नारे की इजाज़त नहीं है। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फितरती तौर पे हर इंसान कामयाबी की तलाश में है। कोई भी नाकामी को पसंद नहीं करता। कोई जिम्मेदार है या कोई कारोबारी है
या कोई मुलाजिम है, हर ओहदे में, हर तबके में हर इंसान कामयाबी ही को पसंद करता है। लेकिन याद रखिए, कामयाबी सिर्फ उसको मिलती है जिसको अल्लाह अता करे। कईयों का ज़हन होता है बेटा मिल जाए तो कामयाबी। आप जानते हैं कई बाप ऐसे हैं जिनको उनके बेटों ने ज़िबा कर दी। कई समझते हैं कि दौलत हो तो कामयाबी है। आप जानते हैं कईयों की दौलत ने उनकी जान ले ली। कई कहते हैं ज़मीनें अपनी हो तो कामयाबी है, मुरब्बा ज़मीन का हो। आप जानते हैं एक एक बलिश्त की वजह से लोगों की जानें चली जाती हैं। कामयाबी इन चीजों में नहीं है। कामयाबी उसको मिलती है जिसको अल्लाह अता करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद पढ़ते थे, और कभी कभी नमाज के अंदर भी रुकू के बाद पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैता वला मुअतिया लिमा मनाता। ऐ अल्लाह, जिसको तू दे दे उसको को रोकने वाला नहीं, जिससे तू रोक ले उसको को देने वाला नहीं। कामयाबी अल्लाह दे ही तो मिलती है। अल्लाह किसको कामयाबी अता करता है? मेरा और मिजाज है, आपका और मिजाज है। मैं अल्फाज सुनता हूं, आप अल्फाज सुनते हैं। बेटा आपसे बात कर रहा है, आप उसके बाद अल्फाज सुन रहे हैं। उसके दिल में क्या है आप नहीं जानते। आपका भाई आपसे बात कर रहा है, आप उसके अल्फाज सुन रहे हैं। उसके दिल में क्या है ये आप नहीं जानते। अल्लाह कामयाबी किसको अता करता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब वो हो गया जिसने अपने अंदर को साफ कर लिया। अंदर में खोट नहीं है, हसद नहीं है, बुग़्ज़ नहीं है, कीना नहीं है, अंदर साफ है, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे कामयाबी से नहीं रोक सकती। अगर अंदर गंदा है तो फिर रब की तरफ से नाकामी आ जाती है। अल्लाह की तरफ से नाकामी आ जाए तो नाकामी को भी कोई रोक नहीं सकता। पहले मैं और आप अपने अंदर को साफ कीजिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वला इला अम्वालिकुम वला इला अंसाबिकुम। अल्लाह तुम्हारी शक्लें नहीं देखता, ये कितना खूबसूरत है, इसके बाल कितने खूबसूरत है, इसके डिजाइन कैसे, ये नहीं देखता। ना अल्लाह पाक तुम्हारे खानदानों को देखता है, ना अल्लाह तुम्हारे मालों को देखता है। ये सारी चीजें तो अल्लाह की अता है। अल्लाह कामयाबी देने के लिए क्या देखता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह सबसे पहले तुम्हारे दिल देखता है, इसके दिल में क्या है। भाई के बारे में दिल कैसा है, इसका बाप के बारे में कैसा है, माँ के बारे में कैसा है, दोस्त अहबाब के बारे में कैसा है, मोहल्लेदारों के बारे में, नमाजियों के बारे में, बरादरी के बारे में, इसका दिल साफ है या गंदा है। दिल के अच्छे बुरे होने पे फैसला होता है। इसलिए अपने दिल को पाक कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद का मकसद एक ये था कि आप हमें पाक करने के लिए आए हैं। अंदर से भी पाक हो जाए, बाहर से भी पाक हो जाए।
वल्लज़ी बाअस फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह कहता है अनपढ़ों में मैंने अपना महबूब पैगंबर भेजा है। किस लिए? जो उनको वही सुनाए, वही सुना के क्या करे? पहला काम व युज़क्कीहिम, उनके अंदर को पाक करे। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, फिर उनको कुरान की तालीम दे, फिर उनको हदीस की तालीम दे। किताब और हिकमत की तालीम का तस्करा अल्लाह ने बाद में किया है। अल्लाह ने पहले ये कहा है इनके अंदर को साफ करो, अंदर की पाकी चाहिए। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में 10 कसमें उठा के कहा है, 10 कसमें। कद अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब वो हो गए। औलाद उसकी आंखों की ठंडक बनेगी, कारोबार से उसको सुकून मिलेगा, जाब से उसको सुकून और अमन मिलेगा जिसने अपने अंदर को साफ कर लिया। और आगे अल्लाह कहता है वक़द ख़ाब मन दस्साहा, दुनिया की सारी दौलतें इकट्ठी कर ले, तेरे 10 बेटे भी हो जाए, तेरे पास महंगी और कीमती गाड़ियां भी आ जाए, अल्लाह कहता है वक़द ख़ाब मन दस्साहा, जिसका अंदर गंदा वो नाकाम ही नाकाम, वो कामयाब नहीं हो सकता। पहले अपने अंदर को पाक कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की सबसे पहले तरबियत ये की है कि अपने अंदर के हसद को, बुग़्ज़ को, कीने को निकाल दो। तुम्हारा दिल शीशे की तरह साफ होना चाहिए। ये नहीं ऊपर से बड़ा मीठ है, अंदर से सांप छुपा हुआ है, सांप। और लोग भी कहते हुए दिखाई देते हैं मौलवी साहब मैं तो इसको अपना बड़ा खैर खा समझता था, पता तो मुझे आप चले जब इसने मुझे डसा है कि ये मेरा ऊपर ऊपर से खैर खा था, अंदर का तो ये सांप ही था। अल्लाह फरमाता है यौम ला यनफउ मालूम वला बनून इल्ला मन अतल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम। दुनिया में भी कामयाबी सलीम दिल को मिलती है और क़यामत के दिन भी अल्लाह कहता है माल औलाद काम नहीं आएगा। हाँ, जो साफ दिल लेकर आएगा उसको साफ दिल उसका बड़ा कीमती होगा। दिल को देख के अल्लाह तो जानता है इसके दिल में क्या था, दिल साफ हुआ, अल्लाह क़यामत के दिन भी कामयाब कर देगा। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा पे मेहनत की है अंदर के बुग़्ज़ को खत्म करने के लिए, अंदर के हसद को खत्म करने के लिए। आप जहां नमाज सिखाते थे, जहां रोजा सिखाते थे, जहां मामलात सिखाते थे, वहां अंदर के बारे में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरबियत किया करते थे। सहीह बुखारी में, सहीह मुस्लिम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम में तशरीफ फरमाए, आप दरस दे रहे, आप खुतबा इरशाद फरमा रहे, आप फरमाते हो मेरे सहाबा इन्ना फिल जसद लमुज़ग़तन इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु। ओ मेरे साहबा गौर से मेरी बात सुनो, अल्लाह पाक ने जिस्म में से एक जिस्म के हिस्से को ऐसा मुकाम दिए, ऐसी अज़मत दी है कि अगर वो टुकड़ा सही हो जाए पूरा जिस्म ठीक हो जाता है, वो खराब हो जाए पूरा जिस्म खराब हो जाता है। फिर आपने फरमाया अला गौर से सुन लो मेरी बात, अला तवज्जो मेरी तरफ कीजिए, अला वहियल क़ल्ब, वो एक टुकड़ा दिल है, दिल ठीक पूरा जिस्म ठीक, दिल गंदा सारा जिस्म गंदा। दिल्ली तो मेरे साहिब फैसला करता है क्या करना है,
दिल फैसला करके दिमाग को हुक्म देता है ये काम करने, फिर दिमाग उसकी सेटिंग करता है कि ये काम हो कैसे सकता है, फिर दिलो दिमाग वो सेटिंग करके पूरे अदा को उस काम पे लगा देते हैं। मेन ऑर्डर कौन करता है? दिल करता है, दिल। इसलिए अश्शैतानु जासिबुन अला क़ल्बि इब्ने आदम, शैतान आदम के बेटे के दिल पे जम के बैठता है। आप तो सारे समझदार हैं। डाकू जब गाड़ी को लूटते हैं तो ड्राइवर को काबू करते हैं, ड्राइवर पे कंट्रोल करते हैं कि इसको संभालो। शैतान भी दिल पे कंट्रोल करता है, कहता है आर्डर तो इसका चलेगा ना, इसको कंट्रोल में कर लो, फैसले इससे गंदे करवा लो। फिर जब ये गंदा हो जाएगा इसके फैसले भी गंदे हो जाएंगे। जब दिल के फैसले गंदे हुए हाथों का इस्तेमाल गंदा हो जाएगा, फिर आंखों का इस्तेमाल गंदा हो जाएगा, फिर जबान गंद बकेगी, फिर कान गंद सुनेंगे, सारा जिस्म सारे अज़ा गंदे हो जाते हैं जब दिल गंदा हो जाता है। इसलिए अपने इस दिल को पार करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह कामयाबी अता करता है जब दिल साफ हो जाते हैं। बिदअत बढ़ती जा रही है, सुन्नत मिटती जा रही है। वो सुन्नत वालों, तुम्हारे पास खालिस दीन है, लेकिन हमने अपने दिलों को गंदा कर लिया है। लड़ाइए अपनों के खिलाफ, झगड़े अपनों के खिलाफ। दिल साफ कर, फिर तेरी दावत में असर होगा। आप जानते नहीं, 5-10 साल पहले जुलूसों का कोई वजूद था, सिर्फ नूरानी कायदा पढ़ने वाले बच्चे इनके साथ जाते थे। अब देखा देखी हुल्लड़बाजी वाले वो सब बिदात में, खुराफात में शामिल हो रहे, सुन्नत छोड़ रहे हैं। इसके असल मुजरम वो है जिनके पास खालिस दीन है। वो अपने उलझाव में उलझे हुए, अपने उलझाव को खत्म कीजिए, रब के दीन का काम कीजिए। सहाबा इकराम ने अपने अंदर को साफ किया था, अंदर को समझाने वाले उनको मेरे महबूब पैगंबर थे, जो उनको कदम कदम पे वाज करते थे। ला तहससु, नाना अब हसद नहीं करना, हसद खत्म कर दो। बला तबागजू, दिल की दुश्मनी खत्म कर दो। कौन इबादल्लाह इख्वाना, तुम जितने हो कम हो सही, लेकिन सब एक तो हो जाओ। वो थोड़े थे लेकिन एक थे, इसलिए किसी मैदान में वो हारा नहीं करते थे। अल्लाह कामयाबी अता करने के लिए दिल देखता है, दिल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके देख दिल अपने साथियों के बारे में कैसे एक थे, एक। ये नहीं 10 तो इस एक के 10 तो खैर खाए, 5 थोड़ा सा इससे कतराते। ऐसी बात सहाबा में नहीं थी। वो सब एक थे, दिल से भी एक थे। देख हुदैबिया के मुकाम पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, शैतानी अफवाह फैली हुई थी कि आपके उस्मान को शहीद कर दिया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्बात में आ गए। आपने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, 1400 के करीब सहाबा थे, 1400 के करीब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को बोला, ओ मेरे सहाबा, मुझे इत्तला मिली है कि मेरे उस्मान को शहीद कर दिया गया है।
ऐसे करो, मेरे हाथ पे आके बैत करो। कौन है जो उस्मान का बदला लेगा मेरे साथ? उनके दिल हर एक के बारे में कितने साफ थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ निकाला, 1400 के 1400 सहाबा ने आपके हाथ पे मौत की बैत की थी, मौत की। अल्लाह के हबीब, हम अपने उस्मान का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। बदला लेने में अगर हमें अपनी जान देना पड़ी, हम जान लुटा देंगे। वो अपने एक साथी के लिए जान देने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने जब जान की बैत की, अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन को भेज दिया, जाओ मेरे महबूब पैगंबर को कहो आपके हाथ पे 1400 के हाथ है और 1400 हाथों पे अल्लाह का हाथ है। जब तुम एक हो गए हो, अब किसी मैदान में तुम शिकस्त नहीं खा सकते। फिर अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम। अल्लाह कहता है जिन्होंने भी आपके हाथ पे दरख्त के नीचे बैत की है, अल्लाह इन सब पे राजी हो गया है। अल्लाह ने दुनिया में कुरान नाज़िल कर दिया है, हालांकि ये रब की आखिरी नेमत है, आखिरी नेमत। सहीह बुखारी में, बुखारी शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब जन्नती जन्नत में सारी नेमतें इस्तेमाल कर चुकेंगे तो अल्लाह पूछेगा, ऐ जन्नतियों कुछ बाकी तो नहीं बचा? अल्लाह अब क्या रह गया? अब तो तूने सारी नेमतें हमें अता कर दी। अल्लाह कहता नहीं, एक मेरी नेमत बाकी है, वो क्या है? दीदार अल्लाह करवाएगा और फिर कहेगा, उहिल्ला अलैकुम रिज़वानी, आज से जन्नतियों मैं तुम पे राजी हो गया हूं। ये जन्नत की आखिरी नेमत होगी। अल्लाह कहेगा, जन्नतियों आज मैं तुम पे राजी हो गया हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह ये कहेगा ना मैं राजी हो गया हूं, कभी तुमसे नाराज नहीं होगा आज के बाद, उस वक्त जन्नती इतने खुश होंगे कि पिछली सारी नेमतें उनको भूल जाएंगी। ये जन्नत की आखिरी नेमत है जो अल्लाह की रजा वाली है, अल्लाह ने दुनिया में उतार दी। देखो मेरे महबूब पैगंबर के सहाबा, तुमसे अल्लाह आज ही राजी हो गए। क्यों राजी हुआ है? अल्लाह कहता है, फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने जान ली है इन 1400 के दिल में क्या है। अल्लाह राजी हुआ है इनके दिलों को देख के। तुमने अपने एक साथी के लिए जानों के नजराने को पेश करने के लिए तुम तैयार हो गए हो। अल्लाह कहता है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ओ मेरे पैगंबर आज से अल्लाह तुमसे वादा कर रहा है कि अल्लाह बगैर लड़ाई के इस मक्का को आपके लिए फतह कर देगा। आखिरत की कामयाबी भी दिलों की सफाई से, दुनिया की कामयाबी भी दिलों की सफाई से मिलती है। इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में 30 सिपारे जिक्र कर दिए। 30 सिपारे, पहला सिपारा पढ़ जाओ, 5 पढ़ जाओ, 10 पढ़ जाओ, 15 सिपारे, 20 सिपारे, 25 सिपारे पढ़ गए, अंदर साफ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं। 29 सिपारे जिक्र करने के बाद अल्लाह ने 30वें सिपारे का जिक्र किया। फिर अल्लाह ने 10 कस्में उठा के कहा, अब तूने 30 सिपारे पढ़ लिए,
कद अफलाह मन ज़क्काहा, कामयाबी तुझे फिर मिलेगी जब तू अपने अंदर को साफ करेगा। भाई के बारे में तेरा दिल साफ, बहनों के बारे में दिल साफ हो, कजनों के बारे में साफ हो, मामों के बारे में साफ हो, चाचाओं के बारे में, माँ के रिश्तेदारों के बारे में, बाप के रिश्तेदारों के बारे में दिल तेरा साफ है, तुझे फिर कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर तूने 30 के 30 से बारे पढ़ लिए, रट लिए, तर्जमा, तशरीह, तफसीर, सारा इल्म तूने पढ़ लिया, वक़द ख़ाब मन दस्साहा, लेकिन तेरा अंदर गंदा रहा, अल्लाह कहता तू बर्बाद हो गया, तू दुनिया में भी बर्बाद है, तू मौत के बाद भी बर्बाद है। इसलिए मैं भी अपने अंदर को साफ करूं, आप भी अपने अंदर को साफ कीजिए, इसी में दुनिया आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।